ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही थी वो सारी चीजें मैंने नोट्स में प्रॉपर्ली लिख दिया है। ओके, आपको मैं नोट्स में आइडिया दे देता हूं मैंने क्या किया है। ये इम्पल्स है जो मैंने पहले भेज रखा था, उसको जस्ट रीअरेंज किया है यहाँ से। उसके बाद इम्पल्सिव फोर्स पेज नंबर 133 आप देख सकते हो, यहाँ से नोट्स भेजे आपको। ठीक है, इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया था, इम्पल्सिव फ्रिक्शन, फिर इम्पल्सिव टेंशन के बारे में आइडिया दे रखा है, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है वन एंड फिक्स्ड में। फिर केस टू बोथ एंड्स मूविंग में पूरा आइडिया दे रखा है। ओके, क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उनको एज इट इज यूज कर रखा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का आइडिया दिया है, जिसमें आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट करके मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का आइडिया दिया है। समरी में मैंने क्लियरली लिख रखा है सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास, इसको याद रखना है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये मैं काफी जगह यूज करने वाला हूँ, और अगर मोमेंटम के टर्म्स में तो कहीं भी कुछ भी यूज कर सकते हो। मतलब मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर बाय 2 म्यू, विच कैन ऑल्सो बी रिटन है मोमेंटम ऑफ 2। यहाँ पे ये होल स्क्वायर आएगा यार बच्चों, ये देख लेना, ये होल स्क्वायर आएगा। प्लीज लिख लो, चेंज ऑन पेज नंबर 172। पेज नंबर देख लो आप लोग, 172 पर ये चेंज आएगा। फिर ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने बताया था, जिसको मैंने लिख रखा है फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बताया था आपको, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वर्क डन बाय इंटरनल पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल, डेल्टा के फाइनल सीओएम माइनस के इनिशियल सीओएम। ठीक है, और के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सीओएम कितना होता है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। करेक्ट। फिर एक ये क्वेश्चन है, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस। इसी में मैंने दो चीजें ऐड कर दी है, इसी को पूरा समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही समझाया है। यश पाटिल आप करोगे? तिथि माइक ऑन करो। यस सर। इस चीज को अपन डिटेल में देख लेते हैं, दो क्वेश्चंस को, उसके बाद जो कल क्वेश्चन रह गया था उसको आप लोग सॉल्व करना। सो क्या दे रखा है इनिशियली, है ना, m1 की वेलोसिटी v0 दे रखी है बच्चे, है ना, यस एंड सर। m2 रेस्ट पर है, ये फ्रिक्शनलेस उस पे है। अब से पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ एट मैक्स एलोंगेशन एंड कंप्रेशन। मैक्सिमम एलोंगेशन कंप्रेशन कितना होगा वो पूछा गया है। ऑब्जर्व करो ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा है, सीओएम फ्रेम में क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो। वेलोसिटी निकालो नेचुरल लेंथ पे जब रिटर्न करेगा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालो। तो whatever possible I have asked. Okay, अब सोल्यूशन जब मैक्स elongation है तो मैंने वेलोसिटी मान लिया v1 एंड v2। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एट मैक्स elongation और मैक्स कंप्रेशन। मैक्स elongation मैक्स कंप्रेशन पे क्या माना है, v1 एंड v2 माना है। ओके,
Yes, sir. अब सबसे पहले रिजल्ट लिख दिया है मैंने। रिजल्ट क्या है? v1 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर इक्वल्स टू vcum। ये हमेशा होगा ऑलवेज एट मैक्स एलोंगेशन और कंप्रेशन। इसको हमें याद रखना है। Yes, ठीक है। sir. Yes. रिजल्ट कैसे लिखा है, उसका रीजन लिखा है। अगर v1 v2 से बड़ा होगा तो ऐसे केस में एलोंगेशन इंक्रीज करेगा, आगे वाला पीछे वाले से तेज भागेगा तो एलोंगेशन बढ़ेगा, तो रिलेटिव सेपरेशन बढ़ेगा। बट हमारा एलोंगेशन मैक्सिमम है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर v1 v2 से छोटा होगा तो उस केस में एलोंगेशन कम होगा, रिलेटिव सेपरेशन कम होगा, तो अगेन वो मैक्स एलोंगेशन की बात नहीं होगी। हेंस एट मैक्स एलोंगेशन v1 और v2 क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट sir. कैन बी अप्लाइड फॉर मैक्स कंप्रेशन। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, बट अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है? Yes. पूछ लेना मुझसे रेज हैंड करके। तो यहाँ तक क्लियर है, राइट? अब VCM की वैल्यू कितनी होती है? m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो हमारे केस में VCM इनिशियल आएगा m v0 प्लस m इंटू 0 बाय m प्लस m, दैट इज v0 बाय 2। तो VCM इनिशियल आ गया मेरा v0 बाय 2 टुवर्ड्स राइट, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। क्योंकि f एक्सटर्नल 0 है तो ACM 0, और ACM 0 है तो VCM कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक है। इफ सॉरी अगर इफ है तो, और हमारे केस में भी f एक्सटर्नल 0, हमारे केस में f एक्सटर्नल 0 है तो VCM क्या होगा? v0 बाय 2 कांस्टेंट हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, एट sir. मैक्स एलोंगेशन और मैक्स कंप्रेशन v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू vcum, दैट इज v1 v2 v0 बाय 2 के V0 by इक्वल आ 2. जाएंगे। ये तो एक Yes. टेक्निक हो गई। इसकी एक और टेक्निक है, उसको समझने के लिए एक और चीज मैंने पहले लिख रखी है। किसी क्वेश्चन में अगर f एक्सटर्नल 0 नहीं होगा तो क्या होगा? f एक्सटर्नल 0 नहीं होगा तो ACM 0 नहीं होगा, ACM 0 नहीं होगा तो VCM कांस्टेंट नहीं होगा। तो उस Yes, केस sir. में कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, दैट इज एट मैक्स एलोंगेशन और मैक्स कंप्रेशन तीनों इक्वली आएंगे। बट यहाँ पे VCM कौन सा होगा? यूज वेलोसिटी ऑफ COM एट द टाइम इंस्टेंस ऑफ मैक्स एलोंगेशन और कंप्रेशन। तो उसको आप v इक्वल्स टू u प्लस AT लगाकर VCM निकालना, और जो भी वैल्यू आएगी वही v1 v2 के इक्वल आ जाएगी। करेक्ट? Yes, sir. हमारे केस में f एक्सटर्नल 0 था, तो इसको सॉल्व करने की एक और टेक्निक है। वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन ऑल्सो टू फाइंड v1 एंड v2 मैक्स एलोंगेशन और कंप्रेशन वाले केस में, बिकॉज हमारे केस में f एक्सटर्नल 0 क्या था? 0 था, राइट? तो इस केस में हम क्या देख सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन में p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, तो m इंटू v0 प्लस m इंटू 0, m इंटू v प्लस m इंटू v, तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v0 बाय 2 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. बट ये ऑल्टरनेटिव टेक्निक तभी वैलिड है जब f एक्सटर्नल 0 हो, राइट? Yes. अगर f Yes, एक्सटर्नल sir. 0 नहीं होगा तो मैंने जो ऊपर लिखा है वो ध्यान रखना है हमें, राइट? ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको मैंने एंड में समराइज भी किया है। फिर हमसे पूछा गया मैक्स एलोंगेशन निकालो या मैक्स कंप्रेशन निकालो। मैक्स एलोंगेशन या मैक्स कंप्रेशन के लिए बच्चों मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं, दो मेथड है। मेथड 1 ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम पे हम लगा सकते हैं। अगर दित्ती यश ग्राउंड फ्रेम में मैं लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन, तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितना Yes, होगा? sir. हाफ m v0 स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू Yes. फाइनल स्टेट में हाफ k x मैक्स स्क्वायर, और दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर देंगे, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, Yes, sir. जहां पे v की वैल्यू v0 बाय 2 है। V0 by 2. हाफ m v0 स्क्वायर इज हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो m v स्क्वायर, हाफ m v0 स्क्वायर हाफ k x स्क्वायर, v की वैल्यू v0 बाय 2 डालूंगा तो m v0 स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। Yes, sir. उधर जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हाफ m v0 स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 बाय 4 m v0 स्क्वायर बचेगा, Yes, इज sir. इक्वल टू हाफ Yes, k sir. x स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो v0 अंडर रूट m बाय 2 के आ जाएगा। करेक्ट? तो Yes, आप sir. ग्राउंड फ्रेम में भी निकाल सकते हो, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। यही चीज अगर मैं मेथड 2 यूज करता हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वही वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन निकालो, लगाओ सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। कैसे? वही टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल होगी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक, फाइनल में स्प्रिंग भी आ जाएगा और काइनेटिक
सिस्टम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इनिशियल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना होगा, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर, राइट दित्ती, Yes, sir. प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ यू वी रिलेटिव स्क्वायर। अब पता है ये जो मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन सिंपल है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में यू रिलेटिव u1 माइनस u2 दैट इज v0 माइनस 0 इक्वल टू v0, Yes. और v रिलेटिव v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि v1 v2 0 के है। इक्वल है। Yes, तो sir. यहाँ पे मुझे क्या सेकंड वाला पार्ट फटाफट 0 हो गया, तो क्या लिख सकता हूँ, हाफ म्यू v0 स्क्वायर इज हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 0। तो एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी v0 अंडर रूट म्यू बाई के, v0 अंडर रूट म्यू की जगह डालूंगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2, उसकी वैल्यू डालूंगा तो m इंटू एम अपॉन m प्लस m इंटू के, तो m बाई 2 के आ जाएगा। यस सर। आई बात समझ में? Yes, sir. दोनों मेथड से आपको दिख रहा है आंसर सेम ही है, ठीक है। और समरी में मैंने ये भी बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो अपन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन जो हमें परेशान कर रहा था वो प्रॉपर्ली लिखा है। ऑब्जर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम, इनिशियली क्या है, पार्टिकल ये वाला रेस्ट पर है, यस सर। m2 रेस्ट पर है और m1 v0 से मूव कर रहा है। अब क्योंकि पहला वाला के पास स्पीड है, दूसरा वाला रेस्ट पर है, तो m1 विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ विच स्प्रिंग विल elongate या स्प्रिंग elongates, करेक्ट। स्प्रिंग Yes, sir. elongate Yes, sir. होगा तो बिकॉज ऑफ elongation कैसा दिखेगा, m1 यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा इस पर और इस पर स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा। अब ये जो पीछे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स है, दिस स्प्रिंग फोर्स डिक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ m1 फ्रॉम v0, करेक्ट। यस सर। Yes. और ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है, दिस स्प्रिंग फोर्स इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ m2 फ्रॉम 0। 0। तो elongation keeps on increasing till v1 is equals to v2, क्योंकि जब तक v1 v2 के इक्वल नहीं है तब तक तो elongation क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, आगे वाला तेज भागता जाएगा तो रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता जाएगा। यस सर। हमें पता है v1 और v2 इक्वल होते हैं, elongation मैक्सिमम हो जाता है, करेक्ट। यही Yes. लिख रखा है मैंने। आफ्टर मैक्स elongation स्प्रिंग फोर्स फर्दर डिक्रीजेस v1, क्योंकि elongation तो तब भी लग रहा है, and further increases v2. This leads to reduction in elongation Elongation. और reduction in relative separation. तो अब क्या हो रहा है, रिलेटिव सेपरेशन या elongation कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला तेज भागने लग गया है और आगे वाला की स्पीड धीरे करिए, तो आगे वाले की धीरे करिए तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जब नेचुरल लेंथ आएगी या फिर रिलैक्स स्टेट आएगी, तब वहां पे v1 की वैल्यू डिक्रीज होके कहां पे पहुंच चुकी है बच्चे, 0. 0 पर। 0 पे पहुंच चुकी है। नाउ यूजिंग ईदर यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन फाइंड v2 एट नेचुरल लेंथ। कैसे, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल m v0 प्लस m इंटू 0 इज इक्वल्स टू m इंटू 0 प्लस m इंटू v2 डैश, MV2। तो v2 Yes, sir. v2 डैश की वैल्यू v0 आ जाएगी, करेक्ट। यस सर। एट नेचुरल लेंथ v1 डैश तो 0 है और v2 डैश v0 है, तो पहले वाला रुका हुआ है और दूसरा वाला पीछे से भाग रहा है, और नेचुरल लेंथ है, पीछे वाला भाग रहा है, नेचुरल लेंथ है, तो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ड्यू टू कंप्रेशन डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। यस सर। डायरेक्शन स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा तो ये देखते जाना, ये v0 है एट नेचुरल लेंथ, ये रुका हुआ है, ठीक है, ये एट नेचुरल लेंथ है। जस्ट आफ्टर नेचुरल लेंथ क्या होगा, ये आगे भाग जाएगा, कंप्रेशन बढ़ेगा, यस सर। Yes, sir. राइट। कंप्रेशन जैसे ही बढ़ा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, उस पर तो आगे लगने लग गया, उस पर पीछे लगने लग गया। पीछे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स v2 को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और आगे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स v1 डैश को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। अब रिड्यूस करेगा और इंक्रीज करेगा, बट स्टिल v2 डैश इज v0 से कम होना स्टार्ट हुआ है और 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी क्या होगा, v2 डैश इज ग्रेटर देन v1, यस तो सर। कंप्रेशन तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टिल v2 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, वही बताया था मैक्स कंप्रेशन वाली, एट विच यस सर। कंप्रेशन इज Yes, मैक्सिमम। sir. आफ्टर विच, उसके बाद कंप्रेशन की वजह से v2 डैश तो कम होगा, तो v2 डैश v1 डैश से छोटा हो जाएगा, विच इंक्रीजेस रिलेटिव सेपरेशन और डिक्रीजेस कंप्रेशन, कंप्रेशन। कंप्रेशन की वैल्यू कम करते जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ये मेरा ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वेशन हो गया।
यही चीज अगर कोई मुझसे कहता है COM फ्रेम में ऑब्जर्व करो, तो COM फ्रेम में क्या है, इनिशियली रेस्ट पर दे रखा है और ये मूव कर रहा है, तो सबसे पहले COM की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो, mv0 प्लस m इंटू 0 बाय m प्लस m, v0 by 2 v0 बाय 2 आ गया। v1 इनिशियल कितना होगा, v0 टुवर्ड्स V0 राइट, v2 इनिशियल 0 है, 0 तो v1 विद रिस्पेक्ट टू COM इनिशियल कितना होगा, v1 इनिशियल माइनस vCOM इनिशियल, दैट इज v0 माइनस v0 बाय 2 इक्वल टू v0 बाय 2। इसको Yes, sir. अच्छे से ऑब्जर्व करना, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। v2 COM इनिशियल कितना होगा, v2 इनिशियल माइनस vCOM 0 माइनस v0 बाय 2, दैट इज माइनस v0 बाय 2 या फिर v0 बाय 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने COM फ्रेम को ऑरेंज में हाईलाइट कर रखा है, ये मेरा COM फ्रेम है, आपको क्लियरली दिख रहा है COM फ्रेम इज मूविंग विद v0 बाय 2 टुवर्ड्स राइट, m1 Yes, जा sir. रहा है v0 बाय 2 टुवर्ड्स राइट एंड m2 जा रहा है v0 बाय 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। Yes, sir. COM फ्रेम मतलब यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, तो उसको खुद तो मूव कर रहा है तो दिखेगा ही नहीं, राइट। ये तो Yes. वही सिचुएशन होगी, हम ट्रेन की डब्बे में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन हमें कैसा दिखेगा, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आएगा, ये पीछे आएगा स्प्रिंग फोर्स के कारण। सिमिलरली इसका भी मोशन ऑसिलेशन जैसा दिखेगा। समझ में आती है बात। Yes, sir. तो COM फ्रेम में क्या कहानी होती है, जो मैंने अगले पेज पे लिख रखा है कि पार्टिकल्स हमें कैसे दिखते हैं, ऑसिलेट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इन COM फ्रेम particles will execute SHM, simple harmonic motion, or oscillation with initial position as equilibrium position, ठीक है। तो at max elongation या फिर max compression में जब भी oscillation होता है या pendulum होता है, तो हमें पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल किस पे जाता है, रेस्ट पे आता है, Rest पे जाता है. Yes, sir. क्योंकि ये COM फ्रेम है, तो पार्टिकल विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू COM फ्रेम के रिस्पेक्ट में, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू COM 0 हो जाएगा मैक्स एलोंगेशन में, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू COM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैक्स एलोंगेशन। सेम चीज मैक्स कंप्रेशन के लिए कर सकते हैं, जहां पे COM फ्रेम किससे मूव कर रहा है, v0 बाय 2 से। Not by 2. 0 क्यों होता है, समझ में आया। इसका बेसिक एग्जांपल है पेंडुलम। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, 0. 0 हो जाता है ना। अगर 0 नहीं होता तो और आगे जाता, तो जो भी एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पे वो रुकेगा, तो वो ऑसिलेशन कर रहा है, करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. ये पॉइंट आपके लिए एक पॉइंट है जो मैं कल कह रहा था, ऑसिलेशन वाला, जो ध्यान रखना है। इन ऑसिलेशन पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू मीन या और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द सेम स्पीड। मतलब दीप्ति और यश, Yes, sir. यहाँ पे पार्टिकल ने v0 बाय 2 से जाना स्टार्ट किया था राइट में। अब ये पार्टिकल Yes. ऐसे जाएगा और जब रिटर्न करेगा यहाँ पर, तो वापस स्पीड कितनी होगी, v0 बाय 2 ही V0 by होगी। 2. ये पार्टिकल इधर गया, तो ये जब रिटर्न करेगा तो वापस स्पीड कितनी होगी, V0 by 2. v0 बाय 2। इतना सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है ऑसिलेशन का, तो मेरा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो ये मैंने लिख रखा है, पार्टिकल रिटर्न्स विद द सेम स्पीड। अगर ऐसा है तो इन आवर केस ऑसिलेशन इज अकरिंग इन COM फ्रेम। हेंस अगर इनिशियली पार्टिकल ये m2 vCOM इनिशियल लेफ्ट में जाता था v0 बाय 2 से, और m1 v1 COM इनिशियल v0 बाय 2 राइट में जाता था, जहां पे फ्रेम v0 बाय 2 से जा रहा है, तो एट नेचुरल लेंथ वाइल रिटर्निंग, जब रिटर्न करेगा तो क्या होगा, स्पीड कितनी होगी, वही v0 बाय 2 होगी, और डायरेक्शन कितना होगा दीप्ति, राइट Opposite. में होगा m2 का, और Yes, sir. m1 का किधर होगा, Left v1 में. COM Left. लेफ्ट में। क्या ये बात समझ में आई, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये सारी चीजें मेरे काम आएंगी। v1 वेक्टर क्या होता है, v1 COM प्लस vCOM, Yes, sir. तो v1 डैश कितना होगा, माइनस v0 बाय 2 प्लस v0 बाय 2, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, Yes, sir. तो Yes, v1 sir. डैश कितना आ गया, 0 आ गया, वेलोसिटी ऑफ वन एट नेचुरल लेंथ। सिमिलरली v2 वेक्टर v2 COM प्लस vCOM, तो v2 डैश होगा v0 बाय 2 प्लस v0 बाय 2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो v2 डैश कितना हो गया, v0 आ गया, वेलोसिटी ऑफ 2 एट नेचुरल लेंथ। तो फिफ्थ Yes, क्वेश्चन sir. में हमसे यही पूछ रखा था, राइट।
6 क्वेश्चन में हमसे पूछा मैक्स एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालो। तो मैक्स एंड मिनिमम वेलोसिटी के लिए मुझे पता है v1 कितना है, v1 cum प्लस v cum है Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब सब भूल जाओ, बेसिक दिमाग लगाओ, कल जहां हम अटके हुए थे उसको छोड़ दो और यहाँ ध्यान दो। अगर मुझे LHS को मैक्सिमम करना है तो RHS मैक्सिमम होना चाहिए। Yes, sir. Yes. तो v1 विल बी मैक्सिमम व्हेन v1 cum इज अलोंग v cum, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, RHS तभी मैक्सिमम होगा। Yes, ऑल्सो sir. v1 cum क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है तो कांस्टेंट है f Constant है। एक्सटर्नल 0 होने Yes, की sir. वजह से। तो अगर हाँ. ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट। प्रोवाइडेड दोनों के डायरेक्शन सेम होने चाहिए। तो वही लिख रखा है मैंने, नोट v cum इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ f एक्सटर्नल 0। तो उस चीज को मैंने लिख रखा है। v1 cum मैक्सिमम कितना है बच्चे, V not by v नॉट बाय 2, क्योंकि वो ऑसिलेशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन का मैंने आपको बताया ही सही, ये अगर इधर जा रहा है v नॉट बाय 2 से तो यहाँ पे 0 होगी, फिर वो रिटर्न करेगा किससे, v नॉट बाय 2 से, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। तो मैक्सिमम Yes, कितनी sir. आएगी, v V नॉट बाय not 2 by ही 2. आएगी, We not by. करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीओएम फ्रेम का फायदा क्या है। सीओएम फ्रेम में ये फायदा है कि हम है ना, जब सीओएम फ्रेम देखते हैं तो सीओएम फ्रेम में आप ऑसिलेशन मोशन देख सकते हो। ऑसिलेशन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि वो सेम पॉइंट मतलब सेम स्पीड से रिटर्न करेगा। तो सेम स्पीड से रिटर्न करेगा तो आपको क्या फायदा हो जाता है, आपको फायदा हो जाता है कि आप नेचुरल लेंथ पे स्पीड निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो एंड मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हो। तो मैंने क्या बताया बच्चे, यहाँ पे v1 cum मैक्सिमम कितना है, v नॉट बाय 2 आया एंड इट शुड बी राइटवर्ड्स, क्योंकि v cum भी राइटवर्ड्स है। तो दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो v1 मैक्स कितना आएगा, v नॉट बाय 2 प्लस v नॉट बाय 2 इक्वल टू व्हाट, v V नॉट not. आ जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. v1 विल बी मिनिमम सिमिलरली व्हेन v1 cum क्या होना चाहिए, ऑपोजिट टू v cum होना चाहिए, ताकि वो दोनों कैंसिल हो, मतलब सब्ट्रैक्ट हो। Yes, sir. और सब्ट्रैक्शन में भी v1 cum का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, Maximum. राइट, एज इट इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो मिनिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा नेट आंसर मिनिमम हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे v1 वेक्टर कितना आएगा बच्चे, v1 cum प्लस v cum। फॉर v1 मिनिमम v1 cum शुड बी leftwards as v cum is rightwards and magnitude of v1 cum is should be maximum, that is v naught by 2। तो मुझे दिख रहा है v1 मिनिमम कितना आएगा, माइनस v नॉट बाय 2 प्लस v नॉट बाय 2, एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों के मतलब इसका मैक्सिमम v cum से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सेम कॉन्सेप्ट फॉर v2 max एंड v2 min। v2 max क्या होगा, v2 cum max राइटवर्ड्स प्लस v cum राइटवर्ड्स, क्योंकि वो तो राइट में था। v2 cum max हमने निकाल लिया था, वहां पे भी वो भी ऑसिलेट v नॉट बाय 2 से ही कर रहा था, प्लस v नॉट बाय 2, तो दोनों को ऐड करूंगा तो v नॉट आ जाएगा, करेक्ट। Yes. v2 मिनिमम कितना होगा, v2 cum max लेफ्टवर्ड्स प्लस v cum राइटवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस v नॉट बाय 2 प्लस v नॉट बाय 2 कितना आ गया, 0 आ गया, करेक्ट। Yes, sir. अब मैं इसका समरी बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, समरी टू बी लर्न बाय हार्ट, क्लियरली मैंने लिख रखा है वहां पे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे ना कोई टेक्निक है क्या, तो वो मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया है वर्ड्स में। जब भी 2 ब्लॉक्स है कनेक्टेड विद स्प्रिंग तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, मैक्स एलोंगेशन पे क्या होगा दिति या यश, मैक्स एलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन पे तीनों Velocity इक्वल same हो होंगे, जाएंगी, sir. Same. राइट। वी कैन Yes, फाइंड sir. दिस बाय सॉल्विंग v cum, राइट। या फिर अगर f एक्सटर्नल 0 है तो वी कैन आल्सो यूज मोमेंटम Conservation of कंजर्वेशन momentum. Observation. टू गेट वैल्यू ऑफ v1 एंड v2, जिसको इक्वल करके आप मोमेंटम की इक्वेशन में डाल देना, आ जाएगा। समझ में आई बात, Yes, Yes, sir. ये sir. टेक्निक लिखी है मैंने। सेकंड क्वेश्चन था हमारा मैक्स एलोंगेशन या मैक्स कंप्रेशन निकालना। तो मैक्स एलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन कैसे आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, लगा सकते हो तो, राइट। Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन या फिर
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, राइट? Yes, sir. तो इसको दो मेथड है, ग्राउंड फ्रेम में लगाओ या फिर सीओएम CM फ्रेम में frame. लगाओ। मैं कहूंगा सीओएम फ्रेम बेटर मेथड है, एज कैलकुलेशन इज लेस, एज काइनेटिक एनर्जी सिस्टम with Become respect to zero. COM final will be zero, Zero. because V relative final is zero. Zero. आई बात समझ में? Yes, sir. ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने आपको क्लियरली कहा, इन COM फ्रेम पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिकल्स परफॉर्म ऑसिलेटरी Oscillation. मोशन with initial position as equilibrium. Also in oscillatory motion, particles returns back with same speed at equilibrium position. और इसको यूज करके find velocity at natural length and also find max and min velocity. दिमाग लगाना है थोड़ा सा। मैक्स के टाइम क्या करना है? सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम को ऐड कराना है। मिन के टाइम क्या करना है? Opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्स को सब्ट्रैक्ट कराना है, राइट? Yes, sir. ये आया समझ में? ओके, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। इसमें एक छोटी सी चीज है एंड की जो हमें ध्यान रखना है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया था। ये V0 पीछे जा रहा है इनिशियली, ये 2m 2V0 से आगे जा रहा है। आपसे पूछा मैक्स एलोंगेशन फिगर आउट करो, वेलोसिटी निकालो m एंड 2m का मैक्स एलोंगेशन पे, वेलोसिटी ऑफ m एंड 2m नेचुरल लेंथ पे निकालो, एंड मैक्स एंड मिन वेलोसिटी निकालो। ये वही सेम क्वेश्चन है, बस ऑब्जर्वेशन को छोड़ के। तो इसमें क्या होगा बच्चे? VCM कितना आएगा? 2m into 2V0 plus m into minus V0 by 2m plus m. Yes, sir. 3m V0 by 3m आ जाएगा, तो VCM V0 आ गया टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव आया तो केस Yes, sir. एक्सटर्नल 0 है, तो VCM V0 Constant. इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होते ही मेरा पहला आंसर आ गया। एट मैक्स एलोंगेशन और कंप्रेशन वी नो V1 is equal to V1 equal V2 to is equals to V0. VCM। Yes, तो sir. उनकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चे? V0. V0 के इक्वल आ गई। पहला आंसर आ गया जिसको मैंने लिख दिया है। फॉर मैक्स एलोंगेशन मैंने कहा COM फ्रेम यूज करेंगे ताकि जल्दी हो जाए, तो वही यूज किया है। KE सिस्टम इनिशियल COM फ्रेम में इज इक्वल टू U स्प्रिंग प्लस KE सिस्टम फाइनल COM फ्रेम में। फाइनल वाली को डायरेक्टली 0 लिख दिया, इनिशियल वाली को क्या लिखा? हाफ म्यू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ K x मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ 2m इंटू 2m बाय m प्लस 2m। U रिलेटिव कितना आएगा? 2V0 माइनस V0 का होल स्क्वायर, हाफ K x मैक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी V0 अंडर रूट 6m बाय K। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 9V0 का स्क्वायर आएगा। Yes, sir. डिनोमिनेटर में 3m है तो कैंसिल होकर न्यूमरेटर में 3 बचेगा, और 2m स्क्वायर में का 2 बचेगा, तो उससे सॉल्व कर लेना, राइट? Yes, sir. COM फ्रेम में ऑब्जर्वेशन आसान होता है। तो VCM हमें पता है V0 राइट में, V1 COM इनिशियल कितना होगा? V1 इनिशियल माइनस VCM इनिशियल। तो V1 COM इनिशियल कितना आ गया? 2V0 माइनस V0, दैट इज V0 राइट में। V1 COM फाइनल कितना होगा? V0 लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि ऑसिलेट जब करेगा तो जिस स्पीड से राइट में जा रहा है उसी स्पीड से वापस आएगा, करेक्ट? Yes, sir. हमें नेचुरल लेंथ में पूछा है ना, तो नेचुरल लेंथ पे क्या हो गई स्पीड? V0 हो गई COM फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम में कैसे निकालूंगा? V1 फाइनल विल बी इक्वल टू V1 COM फाइनल प्लस VCM फाइनल। बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी के फंडे को यूज किया है। तो ये V0 Yes. लेफ्ट में प्लस VCM राइट में। लेफ्ट प्लस राइट मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कितना आ गया? 0 आ गया। 0. तो Yes, नेचुरल sir. लेंथ पे पार्टिकल किससे फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। Zero. सिमिलरली 2 के लिए निकालना है तो हमें पता है V2 COM इनिशियल कितना होगा? V2 इनिशियल माइनस VCM इनिशियल। V2 इनिशियल लेफ्ट में माइनस V0, VCM भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है V0, तो ये माइनस 2V0 हो गया लेफ्ट में। तो रिटर्न जब करेगा तो क्या करेगा? 2V0 राइट में होगा COM फ्रेम में, राइट? ग्राउंड फ्रेम में करना है तो V2 फाइनल विल बी इक्वल टू V2 COM फाइनल प्लस VCM। तो ये कितना आ रहा है? 2V0 राइट में प्लस V0 राइट में। तो V2 फाइनल कितना आ गया? 3V0 एट नेचुरल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आया समझ में दीप्ति? Yes, sir.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और लास्ट वाला फॉर मैक्स एंड मिन वेलोसिटी, v1 मैक्स कितना होगा, vcum मैक्स राइट में प्लस vcum, क्योंकि vcum राइट में था तो दोनों को राइट वालों को ऐड कराना है, और v1 cm क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो v1 cm मैक्सिमम कितना है, v नॉट है, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी v नॉट है, तो 2 v V0 नॉट है। राइट में हो गया। Yes, sir. जब सब्ट्रैक्ट कराना है, सॉरी v2 मैक्स निकालना है, तो v2 मैक्स भी कितना होगा, v2 cm मैक्स राइट वाला, क्योंकि vcm राइट में, VCM तो max. 2 v नॉट राइट वाला प्लस v नॉट राइट वाला कितना आ गया, 3 V 3 naught. v नॉट। इसके बाद इंटरेस्टिंग है मिनिमम वाला। जब मैं v1 मिनिमम वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो क्या होगा, v1 cm मैक्स लेफ्ट में प्लस vcum राइट में, Right. ठीक है। तो v नॉट लेफ्ट का प्लस v नॉट राइट का, v1 मिनिमम कितना आ गया, 0 आ गया, करेक्ट। Yes, sir. v2 मिनिमम की बात करूंगा तो v2 cm मैक्स लेफ्ट का प्लस vcum, क्योंकि ये राइट का था, तो 2 v नॉट लेफ्ट का प्लस v नॉट राइट का, तो माइनस 2 v नॉट प्लस v नॉट। v2 मिनिमम कितना है बच्चे, Minus V naught. Minus V. माइनस v नॉट। बट आंसर आपका पता है माइनस v नॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड पूछते हैं, तो वो चीज मैंने नोट में लिख रखी है, देखते जाना। v1 मैक्स मैंने निकाला 2 v नॉट, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, और वेक्टर फॉर्म में 2 v नॉट राइट में आएगा, करेक्ट। Yes, sir. v2 मैक्स का मैग्नीट्यूड निकाला 3 v नॉट, और वेक्टर फॉर्म में आएगा 3 v नॉट राइट में। v1 मिनिमम मेरा 0 आ गया, मैग्नीट्यूड भी 0 आ गया। v2 मिनिमम मेरा माइनस v नॉट आया है, बट मैग्नीट्यूड अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आंसर मैं 0 दूंगा। आंसर 0 क्यों दूंगा, देखते जाना। v1 2 v नॉट राइट से 0 के बीच में मूव कर रहा है, राइट, इधर जा रहा है 2 v नॉट से, रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड किससे किसके बीच में ऑसिलेट हो रहा है, 0 से 2 V naught. वेरी कर रहा है, 0 से 2 v नॉट, करेक्ट। Yes, sir. I cannot say same thing for v2। v2 में मैक्सिमम 3 v नॉट आ रहा है राइट में, Yes, sir. और Yes. मिनिमम v नॉट आ रहा है लेफ्ट में। तो जब ये राइट में 3 v नॉट गया होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, जब रिटर्न किया होगा तो कहीं पे तो वेलोसिटी 0 ही होगी उसकी, Yes, sir. Yes. तभी वो लेफ्ट में गया होगा। तो अगर कोई मुझसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होगा, 0 होगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. शून्य बराबर. दिस इज द स्टार पॉइंट, क्योंकि यही काम आने वाला है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो वेरी करेगा v नॉट से 3 v नॉट के बीच में, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 3 v नॉट राइट में और v नॉट लेफ्ट में, मतलब वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करेगा। तो जिस जगह डायरेक्शन चेंज करेगा उस जगह इंस्टेंटली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0. 0 होगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0. 0. 0 आएगा। वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो माइनस v नॉट कह सकते हैं, राइट। Yes, Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ लेना। हाँ निशिम बोलो। सर इसमें डाउट नहीं है सर, मुझे V2 CM मैक्सिमम है ना, और V1 CM मैक्सिमम, बोलो तो उसमें सर V1 CM मैक्सिमम में डाउट आ रहा है सर, मतलब बच्चे। यहाँ पे ये ऑसिलेट करना स्टार्ट किया किससे, v नॉट से। यस तो सर। जब वो ऑसिलेट v नॉट से राइट में जाएगा तो रिटर्न भी किससे करेगा, v नॉट से ही करेगा। और मीन पोजीशन पे जो भी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, राइट। तो मैक्सिमम कितना आ गया, v नॉट आया इसमें। सेम चीज अगर मैं देखूंगा तो v2 cm के लिए भी लिख सकता हूँ। ये 2 v नॉट से राइट में जा रहा है तो रिटर्न किससे करेगा, 2 v नॉट से करेगा। आई बात समझ में। यस सर, यस सर। लोगों दे रन अरिंजय बोलो। अरिंजय आपने लोअर कर दिया क्या आपका हैंड, आई गेस यस, है ना। यहाँ तक अगर सॉर्टेड है तो इसी को समझने के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिसका सोल्यूशन मैंने ग्रुप पे नहीं भेजा है, मैंने यहीं पे छोड़ दिया नोट्स। अब निकालो। यहाँ पे दित्ती ए पार्ट को रीड करके मुझे बताओ। यश लोअर योर हैंड एंड माइक ऑफ कर लो। कॉलम 1 में ए पार्ट में क्या लिखा है दित्ती, minimum magnitude of velocity of A. वापस बोलो, मिनिमम Magnitude. मैग्नीट्यूड पूछा है। समझे आप कैसे Yes, घुमाया है, sir. आई Yes. बात समझ में। निकालो अब आंसर। Okay.
अपन डिस्कस करते हैं, माइक ऑफ कर लो, फटाफट सब लोग आंसर निकालो, अब डिस्कस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है। आंसर बता रहे हो, पहले वाले का आर होगा, दैट इज करेक्ट हेमंग। सेकंड वाले का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एस, वो भी सही है, एस होगा। थर्ड वाले का आपका आ रहा है वी, वो भी सही है। एंड फोर्थ वाले का आपका आ रहा है, वो भी सही है, करेक्ट। आर एस पी क्यू, दैट इज करेक्ट। आंसर ऑर्डर में है आर एस पी क्यू। नहीं, आंसर्स गलत नहीं थे, वो मेरी कैलकुलेशन एरर थी। मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं पढ़ा था। मैंने कहा था जब मैं नोट्स लिखूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आंसर्स अपने आप आने लग जाएंगे, राइट? कुछ बच्चे मैसेजेस लिख रहे हैं, आई गेस समझ में आ गया है, अब मोशन ढंग से समझ में आ गया है। अब दिक्कत नहीं होगी, मैं बुकलेट के क्वेश्चंस करा दूंगा इसके बाद। और फिर मैं उस जगह ले जाऊंगा जो हमने टच नहीं किया है। कौन करेगा मेरे से डिस्कस, मेरे साथ डिस्कस? फटाफट रेज हैंड करो, जल्दी बच्चों। हाँ यश, आप अपन कर लेते हैं। सर हाँ, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, वीसीएम निकाल लेते हैं। वीसीएम वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो कितना आ रहा है? v/5 3m इंटू वी प्लस मास कितना है? 2m इंटू 2m minus इंटू v माइनस वी बाय 5m 3m प्लस 2m। 2m ये होगा mv बाय
5m implies V by 5. VCOM वेक्टर आ जाएगा मेरा V/5 towards right, करेक्ट? Yes, sir. अब मेरा VA इनिशियल दे रखा है, V लेफ्टवर्ड्स, करेक्ट? तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू COM इनिशियल आएगा कितना बच्चे? हाँ माइक तो ऑन है ना, तो -V प्लस V/5, V by 5. तो दैट इज -4V/5 Yes, sir. इक्वल टू 4V/5 लेफ्टवर्ड्स, Leftwards. करेक्ट? तो A will oscillate या will start oscillating with 4V/5 with respect to COM, correct? Yes, sir. सेम चीज VB इनिशियल कितना है बच्चे? V rightwards, Rightwards. velocity of B with respect to COM इनिशियल ये आएगा V. VB इनिशियल माइनस VCOM इनिशियल, V swim initial. है ना? तो V Minus माइनस V by 5. V/5 Yes, sir. तो कितना आ गया? 4V/5 आ 4V गया, by 5. राइटवर्ड्स। तो हमें यहां से समझ में आ गया B starts oscillating with speed 4V by 5. 4V/5, है ना, with respect to COM, करेक्ट? Yes, sir. है ना? अब मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? यहाँ गड़बड़ करी है ना मैंने? ये माइनस होगा ना बच्चे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो, राइट? यस और नो? Sir, दिखा नहीं मुझे. ये हाँ 6V/5 हाँ yes sir, yes sir, yes sir. सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना? Yes sir, वो भी. तो ये कितना आएगा? 6V/5, वही मैं सोच रहा हूँ, 3 by 5. करेक्ट? Yes sir. तो हमारे ये आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, वहां चले जाते हैं। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वो पूछा है, राइट? सो अब तो जब मैं देखूंगा VA वेक्टर तो ये होगा VA COM वेक्टर प्लस VCOM वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज VA मैक्स कितना आएगा? 6V/5 जब ये रिटर्न करेगा राइट में, Yes sir. प्लस Plus V by 5. V/5 राइट में, 7V by 5. ये आ जाएगा 7V/5 वेक्टर फॉर्म में, VA मैक्स, करेक्ट? Yes sir. सेम चीज जब मैं VB के लिए लिखूंगा तो ये कितना आएगा? VP COM वेक्टर प्लस VCOM Plus वेक्टर। PCOM vector. सो दिस इंप्लाइज VB मैक्स कितना आ जाएगा? ये 4V/5 राइट में, Plus V ये भी by राइट में 5. जाता, प्लस V/5 राइट में, करेक्ट? Yes sir. तो उसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 5V/5, दैट 5V इज by V 5. V. राइट में, VB मैक्स वेक्टर, करेक्ट? Yes sir. एंड हमसे क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है, तो VA मिन कितना होगा? 0 होगा ना? VA विद रिस्पेक्ट टू COM, है ना, मैक्स, है ना, ये लेफ्ट में ले लो, प्लस VCOM
राइट में ले was लो। right. तो ये -6v/5 प्लस v/5, V/5. तो कितना आ गया? -v आ गया, va min वेक्टर फॉर्म में। तो दिस Yes, sir. इंप्लाइज va जो है मेरा ऑसिलेट कर रहा है लेस देन, क्या आया बच्चे हमारा? 6v/5. 7v/5, Say 7v/5. राइट से लेके ग्रेटर V देन तक. V तक. v लेफ्ट में, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज va min मैग्नीट्यूड इज 0। Equal to 0. किसी बच्चे को कोई डाउट? VACOM, हाँ चलो ठीक है ना, जो भी आना था वो तो मैंने लिख ही दिया है। कोई दिक्कत? ओके, लोअर योर हैंड। अब मैं आपको बुकलेट वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक लगेंगे, वो कर लेते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ टफ है। बुकलेट वाले करा देता हूँ तो साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। करो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। लेक्चर के एंड में प्रियांश आप डिस्कस कर लेना रेज हैंड करके, मैं आपको बता दूंगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्स एलोंगेशन भी निकाल सकते हैं अपन। इस वीक में सर आप कोई एक्स्ट्रा लेक्चर तो नहीं रखोगे ना? अगर डिस्कशन बुकलेट डिस्कशन का रखा तो रखा, क्योंकि मैं आज आपको होमवर्क देने वाला हूँ। नहीं तो कोई लेक्चर नहीं रखूंगा। वो होगा तो सैटरडे या संडे में कभी होगा, अगर होगा तो संडे को होगा, ये मान के चलो। क्योंकि अब मैंने आज पढ़ा दिया है, अब मेरे सिर्फ दो ही चीजें बची है मेरी, कोलिजन बचा है और वेरिएबल मास बचा है। नहीं यार शुभम, गलत कैसे आंसर आ रहा है? ये तो आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद इन 30 सेकंड आंसर आने वाला क्वेश्चन है। दैट इज करेक्ट अरिंजय, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
ये ऑप्शन इज करेक्ट। आर्जव सही है, साइली सही है, दित्ती सही है। लास्ट 1 मिनट। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस, किसका आंसर नहीं आया। प्रियांश आप ही कर लो। शुभम आप माइक ऑन कर लो। प्रियांश रेज हैंड करो बच्चे। शुभम यार आपके पीछे से सर काफी मुझे आ डिस्टरबेंस गया। आप नहीं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करना था ना। हाँ हाँ सर। वही चीज है, उसी तरीके का दिख रहा है। हाँ सर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या था, दोनों पार्टिकल्स इधर उधर जा रहे थे। हाँ सर। राइट, मैक्स इलॉन्गेशन पूछा है, तो फटाफट अपन क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं, हाँ सर विद रिस्पेक्ट टू सीएम के। या एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ सीएम फ्रेम में। हाँ सर। एनर्जी कंजर्वेशन कंजर्वेशन इन सीएम सीएम फ्रेम। फ्रेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ के काइनेटिक एक्स। एनर्जी सिस्टम COM initial is what? Kinetic system COM यस final सर। plus U spring, ये आ जाएगा मेरा हाफ म्यू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, यस सर। हाफ म्यू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यस सर। प्लस हाफ के ये एक्स सर। एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 0 है, 0। V1 इक्वल टू V2। यस सर। हाफ म्यू की जगह क्या डालूंगा, मास कितने दे रखे 6 and 3 kg ना, 6 3 into इंटू 3 6 अपॉन 6 प्लस 2 6 plus 3, और ये इंटू डालूंगा मैं 2 2 माइनस ऑफ माइनस -1। माइनस 1 हाँ सर। का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 200 200 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। राइट, 3/10 डिनोमिनेटर में आ 9, जाएगा। ऊपर ऊपर कितना आएगा 18, तो 18/2 इंटू 9, 200/2। सर 18/9 आ जाएगा। हाँ सर एक नीचे भी 9 आएगा। एक आएगा आपका डायरेक्टली 18/2। करेक्ट। हाँ सर। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। 9/100 का अंडर रूट, दैट इज 3/10 इक्वल टू 50 0.3 सेंटीमीटर। मीटर। आया समझ में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक ऑफ कर लो। करो बच्चों सॉल्व।
So you have sent group notes on group ना, आप चेक कर दो ना, ग्रुप पे भेजे हैं भैया मैंने, पूरी रात भर बैठ के नोट्स लिखे मैंने, मजे ले रहे हो आप शुभम? क्रिश आप जो लिख रहे हो वो क्या रिजल्ट है वो मुझे नहीं पता, आंसर तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। साइली 1 मिनट देना बच्चे, 32 का देख लेना। 32 का आंसर है ये ऑप्शन दे रखा है। गुड, अब समझ में आ गया ना मोशन अच्छे से, राइट? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो कल शाम को आप लोग कह रहे थे वो चीज मैंने क्लियर कर दी अब प्रॉपरली। नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? कोई भी नहीं है डिस्कस करने वाला? हाँ 167 यश, माइक ऑन करो बच्चे। सर आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। क्या दे रखा है? ब्लॉक A and B of mass m and 2m are connected by massless force constant K. They are placed on smooth horizontal plane. Spring is stretched by an amount x and then released. Right. The relative velocity of the blocks. तो relative velocity सुनते ही मेरे तो है ना दिमाग में घंटी बज रही है। क्या relative velocity कब आता है हमारा COM फ्रेम में? हाफ न्यू वी रिलेटिव स्क्वायर है ना? काइनेटिक In एनर्जी COM frame, what I can write, total energy initial is equals to
टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक इनिशियल, सॉरी काइनेटिक सिस्टम COM इनिशियल प्लस U स्प्रिंग, क्योंकि इनिशियली आपने स्ट्रेच कर रखा है, इज इक्वल टू काइनेटिक सिस्टम फाइनल्स सिस्टम COM फाइनल, राइट? Yes, sir. ये कितना है? 0 है, बिकॉज U1 is equals to U2 is equals to 0, which implies U relative is equals to 0. Half K x square half mu V relative square, B relative square. right? तो यहाँ Yes, से sir. V relative कितना आ जाएगा? X under root K by mu, correct? जो No, मुझसे sir. पूछा गया 3K by 2. है ना? अब mu की वैल्यू क्या होगी? हाँ. X under root K, mu की वैल्यू होगी M into 2M Upon M1 plus अपॉन M2. M plus 2M. Yes, sir. तो यहाँ से V रिलेटिव कितना आ जाएगा बच्चे? X अंडर रूट 3K by 2M आ जाएगा। देखा आपने, अगर हम प्रॉपरली अप्लाई करें, अप्रोच करें, तो कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। Yes, sir. वैसा क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. बोलो शुभम। हेलो सर। बोलो। पता नहीं चल रहा था कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रिलेटिव लिखा हुआ है ना? हाँ सर। तो याद करोगे तो फटाफट क्लिक हो जाएगा कि रिलेटिव का मतलब ही क्या है। सीओएम फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी यूज करनी है, राइट? हाँ। इसीलिए प्रैक्टिस करवा दी मैंने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मैंने फोटो खींच के रख रखा है, मैं इसको सेंड कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। करो सॉल्व। ये क्वेश्चन अभी हमने जो अप्लाई किया है, जो हमने पढ़ा है, उसका एडवांस कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस लगा दिए हैं, बट फंडामेंटल वही रहेगा कि सीओएम फ्रेम में तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, राइट? सीओएम फ्रेम में ऑसिलेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे दिख भी रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा, क्योंकि F1 एंड F2 हम लगा रहे हैं। तो उसके बारे में सोचना है। मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, होगा तो ठीक, बिकॉज मुझे पता है इसमें डिफिकल्टी आ सकती है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक बुकलेट में भी दे रखा है इस तरह का। आप अज्यूम कर लेना F1 इज ग्रेटर देन F2। टेक F1 greater than F2।
इनिशियल रेस्ट पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, माइनस में तो नहीं, ये तो नहीं आ रहा है। एक्स में आंसर दे दे बच्चों, एक्स में तो आएगा नहीं। रीजेंट करो, कौन करेगा डिस्कस? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी रीजेंट करो बच्चों, विल नॉट वेस्ट टाइम। हाँ हेमंग और अरिंजय, माइक ऑन कर लो बनो। यस सर। मैंने परमिशन दिया ना? हाँ, मेरा लैपटॉप फ्रीज हो रहा है
तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, F external is not equal to 0. हाँ सर। ACOM is not equal to 0, यस। implying VCOM is not constant. कांस्टेंट। Correct? हाँ सर। है ना? अब हमारा जो ACOM होगा Fnet by M system होगा, यस सर। that is F1 minus F2 by M1 plus M2, और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। यस करेक्ट? सर। हाँ सर। पॉइंट नंबर 3, in COM frame objects will oscillate. हाँ। इस चीज को ग्राउंड फ्रेम में समझना डिफिकल्ट है, ठीक है? ग्राउंड Yes, फ्रेम sir. में क्या डिफिकल्टी आएगी वो मैं समझाऊंगा। सीओएम फ्रेम में आसान है, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है ना। हाँ तो सर। मैक्सिमम एलोंगेशन में क्या होगा? ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ पहुंच जाएगा, वहां पे रुक जाएगा। हाँ। ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, ये रुक जाएगा। तो हाँ, सीओएम yes. फ्रेम में है ना, निकालना आसान है कि भाई ये कितना इधर उधर गए वो देख सकते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो उसी के बेसिस पे इन सीओएम फ्रेम ऑब्जेक्ट्स विल ऑसिलेट। करेक्ट? यस सर। है ना? अब फोर्थ पॉइंट, या पहले अपन देख लेते हैं, या चलो पहले फोर्थ पॉइंट वही लिख लेते हैं। नेट फोर्स ऑन M1 इन COM फ्रेम। ये चीज आप लोग गलत लिख रहे हो, ये मुझे पता है, देखते जाना। M1 जो है बच्चे, यस सर। यहाँ पे लगेगा F1, हाँ सर। F1। राइट? यस सर। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है? एक्सेलरेटिंग है ना। तो अगर एक्सेलरेटिंग है तो M1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पीछे क्या F सूडो लगेगा? क्या F सूडो 1, दैट इज M1 ACOM। AC। दिस इज द स्टार पॉइंट। जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखना है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सर हाँ सर। प्रीवियस केसेस में तो नहीं लगाया था, क्यों नहीं लगाया हाँ था सर, अरिंजय? क्योंकि वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी था ही कौन। नहीं, हाँ सर। है ना? तो इसलिए यहाँ पे लगा सूडो फोर्स। यस सर। सूडो फोर्स लगा तो F नेट 1 विद रिस्पेक्ट टू COM कितना आ गया? F1 माइनस F सूडो 1 आ गया, हाँ सर। राइट? यस सर। अब इसको अगर अपन देखेंगे तो ये आएगा F1 माइनस M1, F1 माइनस M1 ACOM। AC। तो ACOM की वैल्यू डाल देते हैं। ACOM की वैल्यू कितनी निकाली? F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस। M1 प्लस M2। यस सर। LCM लूंगा तो ये आएगा M1 F1 प्लस M2 F1 माइनस M1 F1 माइनस M1 F2 अपॉन, सर प्लस आएगा ना, M1 F2। सॉरी प्लस, अपॉन M1 प्लस M2। M2। यस सर। M1 F1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। यस सर। F net 1 विद रिस्पेक्ट टू COM कितना आ गया? 2F। M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 टुवर्ड्स राइट आ गया। राइट। यस सर। सॉर्टेड। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, नेट फोर्स
ऑन M2 जो हमने निकाला इन COM फ्रेम। M2 की बात करेंगे बच्चे Yes, sir. तो इस पे पीछे क्या लग रहा है? F2. F2 लग रहा है। हाँ और सर. पीछे क्या लगेगा? F sudo 2 F लगेगा। sudo. हाँ सर. M2 ACOM। ACOM. Fnet 2 with respect to COM will be F2 plus F sudo 2 F2 plus M2 ACOM Yes, sir. towards left, हाँ सर. F2 plus M2 F1 minus F2 upon M1 M1 plus. plus M2, correct? Yes, sir. M1 F2 plus M2 F2 plus M2 F1 minus M2 F2 upon M1 plus M1 plus M2. M2। Yes, sir. अब यहाँ पे M2 F2 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया हाँ सर. तो Fnet 2 with respect to COM is M1 F2 plus M2 F1 upon M1 plus M2 towards left। Yes, sir. दोनों ही सेम आ रहे हाँ सर, सेम आ रहे. है ना? तो we can see F1 with respect to COM net का जो मैग्नीट्यूड है that is equals to F2 with respect to COM net का मैग्नीट्यूड Yes, sir. that is M1 F2 plus M2 F1 upon what? M1 plus M2। Yes, sir. इसको मैं ले लेता हूँ F let। आपने सवाल नहीं पूछा सर, ये आपने फोर्सेस क्यों निकाले? देखो अभी जो फंडा है नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर हाँ. एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना? Yes, तो sir. हमें ये क्लियर है कि यार हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हाँ. क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव नहीं होते, करेक्ट? Yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम Work लगाना energy. पड़ेगा। Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए मुझे फोर्सेस पता होने चाहिए हाँ सर. क्योंकि अगर मैं COM फ्रेम में लिख रहा हूं तो COM फ्रेम में हमारा क्या आएगा? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर. करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? पॉइंट नंबर 6 जो मेरा स्टार पॉइंट है, Yes, sir. we can't apply energy conservation as F external is not equal to 0, right? Yes, sir. है ना? हाँ सर. Hence we use work energy theorem in COM frame that उसका क्या होगा? वर्क डन नेट इज इक्वल टू Change in kinetic. डेल्टा के ई। हाँ सर. वर्क डन नेट होगा वर्क डन बाय F ऑन M1 प्लस वर्क डन बाय F ऑन M2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के ई फाइनल COM के ई सिस्टम फाइनल माइनस के ई सिस्टम COM इनिशियल, करेक्ट? Yes, sir. अब लेट
या इसको करने से पहले है ना, इसको थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ ताकि ऊपर ही लिख दूंगा वो पॉइंट, वहां सेंस ज्यादा बनाएगा। एक्सक्यूज मी सर। सर कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस तो फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ सर। है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट m1 moves by x1 rightwards and m2 moves by x2 leftwards। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे अरिंजय? मैक्सिमम एलोंगेशन। तो हमें हाँ पता है सर। सीएम फ्रेम में क्या कहते हैं, जो m1 है वो तो राइट में मूव कर रहा है, हाँ उस पे नेट फोर्स राइट में दिख रहा है, और Right. सीएम फ्रेम में m2 लेफ्ट में मूव कर रहा है, उस पे नेट फोर्स लेफ्ट में दिख रहा है। लेफ्ट में, यस सर। तो जो राइट में मूव कर रहा है उसको राइट में x1 से मूव करा दिया, और जो लेफ्ट में मूव कर रहा है उसको x2 से मूव करा दिया, राइट। हाँ सर। अब ये कराने की हेल्प से मुझे क्या हुआ, यहाँ पे देखते जाना, हाँ सर। ये मेरा आएगा f x1 cos 0 हाँ यस सर। प्लस f x2 cos 0 0 प्लस हाफ k 0 स्क्वायर माइनस x 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। हाँ सर। क्योंकि बिकॉज इलोंगेशन कितना हो जाएगा, x1 प्लस x1 प्लस x2। क्यों हो जाएगा इलोंगेशन x1 प्लस x2? एक राइट में x1 मूव किया, दूसरा लेफ्ट में x2 मूव किया, और इनिशियली क्या था, नेचुरल लेंथ पे थे, हाँ करेक्ट। सर। हाँ सर। ये भी 0 होगा 0 हाँ सर। बिकॉज v1 इक्वल टू V2 v2 इक्वल टू 0, यस सर। और ये भी 0 होगा 0 बिकॉज u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 0 आई बात समझ में? हाँ सर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 0 0, करेक्ट। हाँ सर। तो f x1 प्लस x2 माइनस हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ सर। f x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ k x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यस सर। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। तो दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 कितना आ गया, 2f/k 2f/k आ गया, हाँ सर। विच इज ट्वाइस f की जगह क्या डाल दूंगा मैं, f net m1 f2 यस सर। प्लस f2 m1 f2 m1 अपॉन m1 k plus टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 m2। दिस इज मैक्स elongation, यस सर। correct, and this is your answer। अब जब आपके पास नोट्स आएंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन और होंगे एंड में, उनको सॉल्व करना है। सर बोलो। ये हर टाइम ऐसे अगर हम COM फ्रेम लेके तो सूडो फोर्स लगाना कंपलसरी हो जाएगा? अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो, राइट, हाँ सर। दैट इज द न्यू थिंग दैट वी हैव लर्नड, हाँ सर। राइट। यस सर। लगना चाहिए बट हम दिमाग नहीं लगा पा रहे थे, तो इसीलिए मैंने आज आपको दिमाग लगवा दिया कि एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या होगा, हाँ राइट। सर। यस सर। थैंक यू सर। है ना, वेलकम। शुभम बोलो। सर मुझे वो 4th पॉइंट नहीं समझा। 4th पॉइंट क्या है, नेट फोर्स ऑन m1। बच्चे सीओएम फ्रेम में देखना है ना, तो हाँ नेट फोर्स, अगर मेरा फ्रेम एक्सेलरेटिंग होता है तो मुझ पे सूडो फोर्स लगता है कि नहीं लगता? हाँ सर लगेगा। तो सूडो फोर्स लगा दिया F1 के अलावा, और पीछे क्यों लगा है, क्योंकि एक्सेलरेट राइट में कर रहा है, दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 2 में, हाँ यस सर। समझा? हाँ, सेम चीज पॉइंट नंबर 5 में, उस पे भी सूडो फोर्स पीछे ही लगा है, करेक्ट। हाँ लोअर योर हैंड। सर सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
सूडो फोर्स बचपन में पढ़ाया था यार, हाँ अपोजिट टू एक्सल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ यस सर, ओके थैंक यू। हाँ भाई 167 यश बोलो। नहीं सर, क्लियर हो गया, मेरा भी वही डाउट था। वो निशिम सूडो बोलो। फोर्स ना सर बैक साइड पूरा। सर इसमें डाउट नहीं है सर, मुझे जनरल में सर मुझे अभी वो 2v0 और v0 वाला क्वेश्चन था तो जिस तो उसमें से मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब कि वो स्टार्टिंग का जो पोजीशन है वो मीन पोजीशन की है, मतलब नेचुरल। सॉरी सर, थोड़ा सिली डाउट है पर मुझे आ रहा है। भाई आप इतनी कहानी सुनाते हो मैं डाउट ही भूल जाता हूँ आपका। क्या था डाउट ये बताओ आप, कहानी सुनाना बंद करो। हाँ सर, सर एक जगह सर वो इस क्वेश्चन में नहीं सर। हाँ कौन सा क्वेश्चन? एम आई ऑडिबल टू यू? ये क्वेश्चन में सर। कौन सा? ये वाला जब अपना स्क्रीन आपका स्क्रीन में। बच्चे जब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो ऑसिलेट जब स्टार्ट करता है तो इनिशियली जहां से भी स्टार्ट करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, उसके रिस्पेक्ट में वो राइट में जाएगा। अगर उसके पास राइट में वेलोसिटी थी फिर वो रिटर्न करके लेफ्ट में आएगा। ये फंडा होता है ऑसिलेशन का। अच्छा यस सर, ओके यस ये मैंने बता रखा है ना। हर्ष बोलो। मैं इसके 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ जितेंद्र, ये आपने जो बोला है मैं इसके 2 क्वेश्चन और नोट्स में भेज दूंगा आपको। यू कैन लीव नाउ। हर्ष हेलो बोलो। सर। हाँ हाँ सर इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगा क्या स्प्रिंग फोर्स की वजह से? सिस्टम पे देखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पे आप देख रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल है, इंटरनल फोर्स तो काम ही नहीं आता एक्सेलरेट कराने के। हाँ सर। इसीलिए सीएम का निकाला। क्लियर है? हाँ सर। मैं ये वाले नोट्स भी भेज रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन अलग से भेज दूंगा आपको, ठीक है? ये नोट्स भी अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ आप लोगों को। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके बाय।